Hello friends, good morning. Welcome back to my YouTube channel Shan Education. Friends, today's subject is Indian history and today we are discussing about the revolutionary movement in India for the freedom struggle. फ्रेंड्स, इससे पहले कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने डिस्कस किया था जो हमारे इंडिया में रिवोल्यूशनरी मूवमेंट थी वो क्यों इंक्रीज़ हो गया, उसका रीज़न क्या है और किसे फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट कहा जाता है। कुछ केसेस भी हमने डिस्कस किए थे लाइक चापेकर ब्रदर का केसेस और जो करजन वैली असोसिनेशन है उसका बारे में हमने डिस्कस किए थे और दिल्ली लाहौर कंस्पायरेसी केस, अलीपुर कंस्पायरेसी केस, ये हमने कल डिस्कस किए थे। फ्रेंड्स, आज हम अगले कुछ केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे और इसका कंक्लूजन क्या है, ये कब जो इसका रिवॉल्यूशन मूवमेंट कब डिक्रीज होने लगा, ये हम आज डिस्कस करेंगे। और जो हमने कल डिस्कस की थी उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी हो, तो वो भी आप जाकर दे सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी हम आज डिस्कस करेंगे उसका लिंक भी मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर दे रखी हो, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। फ्रेंड्स, आज का पहला केस है काकोरी कंस्पायरेसी केस 1925। काकोरी प्लेस उत्तर प्रदेश में उसी जगह के आसपास से कंस्पायरेसी हो गई थी। उस समय क्या हुआ था कि जो ट्रेन चल रही थी वहाँ काकोरी पर, वो रॉबरी की गई थी। ये किसने किया था? यूथ ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसका नाम आगे से चेंज होकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ऐसे कर दिया गया। और ये किसने किया था? इसका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लहरी, ठाकुर रोशन सिंह एंड अदर्स। ये जो काकोरी कंस्पिरेसी जो ट्रेन रॉबरी की थी ये इन लोगों ने की थी, इनका नाम है। और ये बिलीव किया कि वो जो ट्रेन थी उसको रॉबरी किया गया, उसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे वो जो मनी के बैग है वो लेकर जा रहे थे, इसलिए वो ट्रेन को रॉबरी किया गया था। और इसी के दौरान एक पर्सन की डेथ भी हो गई थी। और जो रिवोल्यूशनरी थे, जो भी मैंने अभी आपको नाम बताया था, उसको अरेस्ट किया गया और बाद में कोर्ट में ट्रायल भी ले लिया गया। और जो बिस्मिल थे वो अशफाक उल्ला खान, लहरी, रोशन सिंह वेयर सेंटेंस टू डेथ, उनको डेथ सेंटेंस सुनाई दिए गए। और जो अदर लोग थे उनको जो इम्प्रिजमेंट की सज़ा सुनाई दी गई। ये हुआ काकोरी कंस्पिरेसी केस 1925। अब हम देखते हैं नेक्स्ट केस, चितगांव आर्मर रेड 1930। ये चितगांव जो प्लेस है वो अभी बांग्लादेश में है। उस समय जो उनका मेन एम था कि जो पुलिस अपने पास, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पुलिस थे वो अपने पास जो जो एमिनेशन, जो भी अपने सामान रखती थी अपने पास, जो बंदूक हो, कार्ट्रिज, जो भी हो, उसको रेड करना और लेकर भाग जाने का था। और एक किसी ने लीड किया था सूर्य सेन। और जो अदर नेम थे उसका नाम था रिवोल्यूशनरी का गणेश घोष, लोकेनाथ बाल, प्रीतिलता वड्डेदार, कल्पना दत्त, अंबिका चक्रवर्ती, सुबोध राय। ये इन रिवोल्यूशनरी का नाम है जो चितगांव आर्मर रेड केस में इन्वॉल्व थे। और जो रेडर थे उन्होंने जो आर्म्स है वो पुलिस के नहीं लोकेट कर पाए, लेकिन जो भी टेलीफोन और टेलीग्राफ वायर थे उसको कट कर दिया गया ताकि वो कम्युनिकेशन कर ना पाए ब्रिटिश गवर्नमेंट। आफ्टर द जो रेड हुआ उसके बाद जो सूर्य सेन थे उन्होंने नेशनल फ्लैग भी जो पुलिस आर्मर थे उसमें होस्ट किया था हमारे इंडिया का। और जो मिनी रिवॉल्यूशनरी थे वो भाग गए, लेकिन कुछ लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पकड़ा और उसे ट्राई भी किया। कुछ लोगों ने को डेथ सेंटेंस की सुनाई दी गई, कुछ लोगों के इम्प्रिजमेंट की सुनाई दी गई, कुछ लोगों को अंडमान निकोबार जेल में डाला दिया गया। और जो गवर्नमेंट ने उनका बहुत ही हालत ख़राब कर दिया, जो भी रिवॉल्यूशनरी थे उनको पकड़कर टॉर्चर कर दिया गया। सूर्य सेन को तो डेथ सेंटेंस की सजा सुनाई दी गई। फ्रेंड्स, अगला केस है सेंट्रल असेंबली बम केस 1929 एंड लाहौर कंस्पिरेसी केस 1931। जो रिवॉल्यूशनरी थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, वो उनको क्या करना था, अपने साथ अटेंशन ड्रॉ करना था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, इसलिए उन्होंने क्या किया, जो बम था वो सेंट्रल असेंबली दिल्ली में डाल दिया गया। वो उन्होंने बम को हार्मलेस बना दिया ताकि उनको क्या करना था, सिर्फ अपने अटेंशन खींचना था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। और वो इस जो बम फेंका उससे वो एस्केप नहीं हो पाए, उसको अरेस्ट कर दिया और बाद में जेल में भी डाला गया। और उसका इंटेंशन ये नहीं था कि लोगों को किसी को हर्ट करे, ताकि सिर्फ उनको पॉपुलराइज करना था रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट और जो भी फिलोसफी है उसको पॉपुलराइजेशन करना था। इसलिए उन्होंने हार्मलेस बम को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 1929 दिल्ली में डाला था। फ्रेंड्स, उसी समय इंडिया में जो एंटी साइमन मूवमेंट चल रही थी, उस समय जो लाला लाजपत राय पंजाब में, उनको जो पुलिस ऑफिसर थे वहाँ के, उन्होंने मारा था लाठीचार्ज के दौरान। इसीलिए भगत सिंह ने जेपी जो पुलिस ऑफिसर थे जेपी सौंडर, उसको मार दिया था। इसीलिए भी जो हमारे भगत सिंह थे उनको रीअरेस्ट कर दिया। और जो अदर इन्वॉल्व थे इस केस में, लाहौर कंस्पिरेसी केस में, उनका नाम है सुखदेव राजगुरु एंड चंद्रशेखर आज़ाद। दे ऑल आर मेंबर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। और जो प्रिजन में डाला दिया गया भगत सिंह, सुखदेव, राजकुमार, उसी समय उन्होंने पॉलिटिकल जो प्रिजनर थे उनको लिए उन्होंने हंगर स्ट्राइक भी कर दिया था, ताकि जो प्रिजनर रहते थे जेल में उनको जो बेटर कंडीशन प्रोवाइड करे ब्रिटिश गवर्नमेंट। और आफ्टर जो कोर्ट में ट्रायल है उसके बाद उनको डेथ सेंटेंस की सुनाई दी गई और 23 मार्च 1931 को उनको हैंग कर दिया गया।
और जो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद थे उनको फरवरी में जो इलाहाबाद पार्क है उस समय जो बैटल चल रही थी गन में, उसी समय उनका मृत्यु हो गया 1931 में। अब हम देखते हैं डिक्लाइन ऑफ रिवॉल्यूशनरी पोस्ट 1930। जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट थी वो डिक्लाइन हो गया पोस्ट 1930 में। इसका रीज़न क्या है? जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट थी वो पॉपुलर था जो हमारे यंग यूथ लोगों में, लेकिन फिर भी हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमारे इंडिया को फ्रीडम नहीं दे नहीं पा रहे थे। उसका रीज़न ये कि देयर वाज नो सेंट्रल ऑल इंडिया लेवल ऑर्गेनाइजेशन विच कुड कंट्रोल द एक्टिविटी इन एन ऑर्गेनाइज मैनर। जो भी रिवॉल्यूशन मूवमेंट थी उनके कोई भी ऑल इंडिया लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो इस मूवमेंट को कंट्रोल कर पाए और ऑर्गेनाइज कर पाए। और जो दिस मूवमेंट अपील टू द यंगस्टर हु हैड फेस्ड द हॉस्टिलिटी ऑफ ब्रिटिश रूल बट द मास फॉलोइंग इन द रूरल बेल्ट वाज अनअवेलेबल। जो रूरल में लोग थे वो रिवॉल्यूशन मूवमेंट के लिए रेडी नहीं थे। और जो जर्मन थी उन्होंने हमारे इंडिया के लोगों को प्रॉमिस किया था कि हम आर्म्स एंड फंड देंगे, लेकिन वो बाद में डिलीवर नहीं कर पाए हमारे लोगों को जर्मन कंट्री ने। और यूएस एंट्री भी हो गई सबसिक्वेंट डोमिनेंस इन द वर्ल्ड वार डीमोरलाइज जर्मनी एंड द अलाइज टू बी हेल्प टू द इंडियन कॉज। जो यूनाइटेड स्टेट थी, जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था 1939 में, जो यूएस है वो ब्रिटिश के साथ मिलकर वार में आ गई जर्मनी के खिलाफ। तो जर्मनी ने भी हमको आर्म्स और एमिनेशन देने को कहा था, लेकिन वो दे नहीं पाए। और यूएस भी ब्रिटिश के साथ होकर जो वार थी वो लड़ने लगी, तो हमारे जो रिवॉल्यूशनरी यूथ थे उनको आर्म्स एंड एमिनेशन नहीं मिल पाए। और जो मोंटेगू पैकेज ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट फॉर द इंडिया टुक द फिज आउट ऑफ द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी। और जो 1935 मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हुआ था, उस समय लोगों को लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें कुछ रिफॉर्म देंगी, इलेक्शन देंगी, और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उस पर हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट देते, ऐसे लगने लगा। तो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट फिज आउट हो गया। जो कांग्रेस पार्टी थी, अपर मिडिल क्लास पॉलिटिशियन लीडर थे, वो कभी इस रिवॉल्यूशन मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर पाए थे। और जो हमारे गांधी जी थे उनका कहना था कि हम फ्रीडम ब्रिटिश से सिर्फ सत्याग्रह और नॉन वायलेंस से ले सकते हैं। इसी की वजह से भी जो रिवॉल्यूशन मूवमेंट थी उनका डिक्लाइन हो गया आफ्टर 1930। सब हम देखते हैं कंक्लूजन क्या है जो भी रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट हो इंडिया में। हम रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट या आर्म रिवोल्ट करके इंडिपेंडेंस तो नहीं हो पाए ब्रिटिश गवर्नमेंट से, लेकिन जो भी लोगों के बीच में डर था वो दूर हो गया, और जो डर है वो ब्रिटिश अथॉरिटी गवर्नमेंट के अंदर घुस गया। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब शाइन एजुकेशन।